आशु जी, अभी मैं कैंप में आया हूँ जय मेडिकल के पास। आपने मुझसे बात करने का कहा है, तो बताइए, आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि हम तो निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं अपनी तरफ से। वो अलग बात है, पक्ष कोई भी हो हमसे नाराज़ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको अगर अपना पक्ष रखना है तो बताइए, मैं सवाल करूँगा, आप जवाब देंगे। आप हमारे पुराने सीनियर पत्रकार हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है कि जवाहरनगर का कैंप मार्केट का जो मुद्दा गरमाया हुआ है इस समय, पहले तो बताइए कि जो पूरा कैंप है बांस बल्ली से बंधा हुआ है, नहीं बंधा हुआ? हाँ, चारों तरफ बांसबंदी तो है ही। थोड़ा तेज बोलिएगा, ये आवाज़ क्लियर आएगी। रेड जोन में है। हम्म, हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, हम्म, कोरोना हमारे हिंदुस्तान से दूर भाग जाए, सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। जिसके घर से आदमी जाता है उसको पता होती है उसके ऊपर क्या बीतती है। लेकिन फिर भी पहले से बहुत राहत है। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते बड़ी राहत है। 24 तक लॉकडाउन बढ़ गया है। ठीक है जी, स्थिति विकट है, तो जाहिर सी बात है कि सभी को प्रयास करना चाहिए, उसमें आप भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, जो लोग भी शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पूरा कैंप क्या इस समय बांस बल्लियों से बंधा हुआ है? देखो, आप तो पूरा दिन फील्ड में रहते हैं। मैं फिलहाल कैंप की बात करूँ, क्योंकि आप कैंप के प्रधान हैं, आप मार्केट के। आप तो पूरा दिन फील्ड में रहते हैं और शायद आपको सब कुछ मालूम है। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में राहत है। और जहाँ तक कैंप की बात है, दोनों आने के रास्ते बंद कर रखे हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि सब कुछ ठीक हो जाए। पूरा पलवल क्या, पूरा हरियाणा का पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान दोबारा से सबका व्यापार सुचारू रूप से चलने लगे। प्रभु इस कोरोना काल को जल्दी से जल्दी दूर भगा दे। अच्छा, मंगलवार की शाम को हम मार्केट में आए हैं इस समय आपके बीच में। ठीक है जी, मैंने ही आपसे कहा कि आपने अगर कोई अपना बात रखनी है, कहनी है, तो आप रख सकते हो, क्योंकि आप मेरे से बात करना चाह रहे थे इस अलग से। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था भाई, अपने समक्ष अपने छायाकार पत्रकार साथियों के द्वारा भाई, मैं तो परमात्मा से ही प्रार्थना करता हूँ, अपने पलवल ज़िले के लिए नहीं, हरियाणा ज़िले के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए। हनुमान जी, आज मंगलवार, आज हनुमान जी से पंचवटी भगवान से अरदास करता हूँ कि हे चलिए, ये देखिए, ये सब ये कामना चलो पूरी होगी। सब कुछ। मेरा सवाल ये है, अधिकारी वर्ग वर्चुअल मीटिंग बुला रहे हैं ताकि कोरोना ना फैले, भीड़ ना हो। समाज सेवी संस्थाएं भी कई बार वर्चुअल मीटिंग बुलाती हैं। जो दूसरे बड़े शिक्षण संस्थान हैं वो भी वर्चुअल मीटिंग ले रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेज लगा रहे हैं। जवाहरनगर कैंप में फिर ऐसा क्या हो जाता है कि देखते ही देखते भीड़ जमा हो जाती है दुकानदारों की। आप मीटिंग बुला लेते हैं, लाइब्रेरी में परसों भी बुलाई, उससे पहले मार्केट में बुलाई। सवाल सुनिए, जवाब दीजिएगा, कोई बात नहीं, पूरा समय देंगे आपको। लाइब्रेरी में परसों बुलाई, पुलिस आई, पुलिस ने सबको कहा कि अपने अपने घरों में जाएं, 4-5 चालान भी किए। कल सोमवार को फिर आपने एक मीटिंग बुला ली लाइब्रेरी में। नहीं, आप हमने लाइब्रेरी में कल मीटिंग मीन्स इकट्ठे हुए आप लोग? नहीं, मीटिंग तो हमारी परसों की थी, जब हम एक ही दिन बैठे थे। परसों तो थी, अब देखो परसों तो थी। दोबारा थोड़ी बैठे लाइब्रेरी में सर। 10 बंदे 15 बंदे इकट्ठे हुए नहीं था सर कल लाइब्रेरी में। चलिए, आप लाइब्रेरी में आए थे ना? हाँ, जब कैंप एसएचओ साहब आए थे उस दिन की बात है। कल तो लाइब्रेरी कितने लोग थे परसों जो आप आए थे एसएचओ? लगभग हमारे 25 से 27 लोग थे। इससे ऊपर अच्छा, वीडियो में तो ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? देखो सर, मैं बताता हूँ, वीडियो में जाना काफ़ी लोग बाहर खड़े थे, लेकिन वो मार्केट के दुकानदार कुछ थे, कुछ नहीं थे। बाकी 25 से 27 लोग अंदर सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे। सुनो, मैं बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं, ये वीडियो में हमको पेश कर देंगे। वीडियो में काफ़ी लोग अंदर हैं, वीडियो में काफ़ी लोग बाहर भी हैं। ये आप, हो सकता है वीडियो गलत बोल रहा हो, आप सही बोल रहे हो। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा जी वीडियो गलत बोल रहा है। आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, बाकी जो आप कह रहे हैं कल तो हम में से कोई बैठा नहीं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। ये बार-बार मीटिंग किस लिए बुलाई जाती है, जबकि आपको पता है कोरोना फैल रहा है? आप खुद स्वीकार कर चुके हैं अभी भी कि पूरा कैंप बांसबल्ली से बंधा हुआ, अंदर आने के रास्ते बंद हैं। फिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि आपको मीटिंग दुकानदारों को बुलाना पड़ता है? आपने उस दिन की पिछली घटना आपको सारी आपकी जानकारी में है, वो घटना आपके वीडियो में भी कैश है। हाँ जी, इसमें कोई बात नहीं है, मैं उसको बार बार दोहराऊं, उससे बेटर है कि आपको सब कुछ मालूम। नहीं, वो आप वीडियो में तो आप खुद ही दुकानदार को बुला रहे हैं ना? नहीं, मैंने आपको बताया, मैं तो वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए, क्योंकि कैंप के लोग मेरे से कहते हैं कि देखो ये कोरोना बम फूट ना जाए, इसके लिए आप हमारी मदद करें। हम करते हैं उनकी मदद। आप मदद कर रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आज मैंने कल मैं डीसी साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम, कि पूरे हरियाणा में, पलवल में नहीं, जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनका बिजली का बिल,
पानी का बिल, जो ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, और अपना जो हम रिटर्न भरते हैं या फिर हम बैंकों के लोग किस्त देते हैं, उनको कोरोना काल के चलते हुए सबको माफ़ किया जाए। सीएम साहब से मैं हाथ जोड़ के बार बार के नाते प्रार्थना करता हूँ कि आप एक हरियाणा प्रदेश के पिता हैं, बेटा अपने पिता से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। मैं उनका बेटा, हर बेटा अपने पिता से तो कहेगा, तो वो हमारे हरियाणा प्रदेश के पिता है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि व्यापारी वर्ग की सबकी दुकानें बंद हैं, काफ़ी हालात व्यापारी वर्ग के कमज़ोर हैं, इसलिए वो इसमें बिजली का बिल, पानी का बिल और जो बच्चों की स्कूल की फीसें हैं ऑनलाइन जा रही हैं, उनको माफ़ करने की कृपा करें। एक विवाद जो आपसे जुड़ा हुआ है वो ये है कि आप मार्केट के प्रधान हैं, कैंप मार्केट के, और आपकी बर्तन भंडार है। आप बार बार दिन में, आप खुद ही कहते हैं इसलिए खोलता हूँ क्योंकि आकस्मिक मौत कोई हो जाती है तो उनके लिए सामान निकाल के देता हूँ। कितनी मौत हो चुकी हैं रोज़ की? नहीं, होनी नहीं चाहिए लेकिन हो जाती हैं तो ना हो। हाँ। और पहली बात तो ये मौत के वाले दिन तो बर्तन की जरूरत होती नहीं। अच्छा, नहीं 13वीं पर चौथे पर कहते हैं, चौथे पर या 13वीं पर, तो उसमें भाई गिलास या 5 बर्तन दिए जाते हैं। तो अभी देखिए, जैसे कल 13वां था, कल जो आने वाला, कल है बुधवार, कल शायद आप मार्केट में शाम को मैंने उस टाइम में बर्तन निकाल के दिए, 11 गिलास निकाल के दिए, 5 बर्तन, जिसमें आपको मैंने ये कहा था कि आप खुद तो मार्केट में घूम ही रही हैं, बेटे को बेटी थी आपकी, देखो नहीं बिना मास्क नहीं, आपको नहीं घूमना चाहिए, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, आप इसको स्वीकार भी करो, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं ध्यान रहता, कई बार बच्चा जिद कर जाता है। बस तो आप अपने बेटी के बाप हैं तो नहीं, मैं तो सख्त मना करता हूँ, मैं डबल मास्क लेकर आता हूँ। उस दिन आपने मेरे को कैंप के लिए खुद कहा था, कल हमारा कैंप है, तो मेरी बेटी और उसकी सहेली दोनों डबल मास्क लगा गए थे, मैं खुद डबल मास्क लगाता हूँ। अब फिलहाल सिंगल इसलिए लगा रखा है क्योंकि इस समय मेरे को सिंगल की ज़रूरत है। मैं जब चलूँगा तो फील्ड में चलूँगा तो आपसे भी इंटरव्यू करूँगा तो डबल लगाऊंगा। तो दूसरी बात यह है कि ये गलती आप आगे भविष्य में ना दोहराएं, अपने बच्चों को साथ में ना लेके चले मार्केट में। उस पर ध्यान रखें। अच्छा, आपको दुकानदारों ने सुझाव दिया था कि आप बजाय दुकान खोलने के, अगर आकस्मिक जगह होती, आकस्मिक कारण होता है, सामने आपके आर्य समाज मंदिर है, पीछे सनातन धर्म मंदिर है, सुनते जाइए, जहाँ आपने मीटिंग बुलाई, लाइब्रेरी, वहाँ पर भी जगह है। सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग देने को तैयार है कि आकस्मिक दाह संस्कार से लेकर चौथे 13वीं तक के लिए हम सामान प्रोवाइड कर देंगे, रख दो आप सामान वहाँ पर। कोई अगर ऐसी धार्मिक संस्था चाहती है, नहीं, सनातन धर्म मंदिर है, आर्य समाज मंदिर है, सनातन धर्म मंदिर भी है, आर्य समाज मंदिर भी है, लेकिन सनातन धर्म मंदिर और आर्य समाज मंदिर का खुलने का टाइम टेबल है। नहीं सब हो जाए, नहीं सुनो, सब व्यवस्था, सुनो मेरी बात, होगा कि इसको एक ऐसी जगह रख दे जहाँ पर वो हमेशा नहीं, आपको ऐसे आपको सामाजिक संस्था, करुणामय संस्था ही है, चलो मैं उनका नाम लिया, उन्होंने कहा कि हमें ये सेवा करने को तैयार है, वो लावारिस सेवा को संस्कार करते हैं, गैरों का करते हैं, वो तो करुणामयी संस्था बड़ी अच्छी संस्था है। शायद हम जैसा हो तो एक दिन में घर बैठ जाए। मैं बड़ी उस संस्था का धन्यवाद करता हूँ और बड़ी उस संस्था की हिम्मत समझता हूँ, और परमपिता परमात्मा उस संस्था, भैया मास्क लगा दो, मास्क और हिम्मत दे। अच्छा, हाँ जी, बोलते रहिए। परमपिता परमात्मा उस संस्था को शक्ति दे, हिम्मत दे, उन सब संस्था की दीर्घायु करे, और ऐसी सेवा वो कर रहे हैं, शायद वो सेवा और किसी के बस की नहीं। वो करुणामयी संस्था जो है लावारिसों का संस्कार करती है पिछले 2 साल 2.5 साल से, और जो कोविड में जो मारे गए हैं ना कुछ, जिनका संस्कार परिवार वालों ने नहीं किया, वो संस्था के करुणामयी के अध्यक्ष मनोज छाबड़ा, रणधीर हिंदुस्तानी, उन्होंने शव को वैन में रखने के दौरान, जब वैन में रखा जा रहा था दाह संस्कार के लिए, तो अपने कंधे, अपने हाथों के सहारे से उस वजनी शव को उठाया था, उसके परिवार वालों ने नहीं उठाया था। सुनो सुनते जाइए, ये जैसे आपसे मेरी बात हो रही है ना, वो रिकॉर्डिंग भी है उसकी। वो लोग इस हद तक जा सकते हैं क्योंकि कोविड का जो पेशेंट, वो शव होगा, वो उसमें बीमारी भी हो सकती है, वायरस तो है ही है उसमें, उसका संस्कार करने के लिए भी वो लोग नूर रोड पर गए थे वैन में शव चढ़ाने के बाद। मैंने जैसा बताया कि मनोज छाबड़ा और रणधीर हिंदुस्तानी, मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं उस दृश्य को कैद कर रहा था, तो उन्होंने शव को उसमें रखा था, वो उसके कपड़े भी सन गए थे, जाहिर सी बात है उन्होंने रिस्क लिया, हाई रिस्क, मोर्चरी से। मैंने आपसे आपका क्वेश्चन करने से पहले मैंने ये कहा कि अम्बे माँ उस परिवार को, उस करुणामयी संस्था परिवार को
इतनी शक्ति दे कि वो उनकी दीर्घायु हो और उनके परिवार की भी दीर्घायु हो। और ये जो शब्द आपने कहे इनको सुन के रूह कांपती है, और सुनने से जब रूह कांपती है तो उसकी मैं बड़ी हिम्मत समझता हूँ जिन्होंने अपनी छाती से लगाए उस शब्द को लेकर गए। इससे बड़ा शब्द नहीं हो सकता। तो आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ अपना? क्या नाम है? व्यापार मंडल कैंप मार्केट। व्यापार मंडल कैंप मार्केट में। आपने कहा कि उस दृश्य को सुनकर मेरी रूह कांप उठती है, उसी व्हाट्सएप। हाँ, जब दृश्य को देख के रूह कांपती है हाँ। तो जिन्होंने किया होगा मैं उनकी बहुत बड़ी हिम्मत और दाद देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दीर्घायु हो और भविष्य में ऐसा कभी ना हो। कोरोना काल प्रभु जल्दी खत्म हो। जैसा कि आपने कहा कि उस दृश्य को सुनकर भी रूह कांप उठती है, भावविल हो जाता है दिल, अंदर से सीना भी झकझोर हो जाता है, आपका कहना है। उसी आपका ही बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी में आप करुणामयी संस्था के फ़ोटो डाले जाते हैं जिसमें शव के साथ वो बिना मास्क के दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर किसी भाई ने कोई भूल के ऐसा कर दिया, जाने अनजाने गलती तो हो जाती है। कितने घंटे हो गए ऐसी फ़ोटो को डाले हुए? शायद इस मेरे संज्ञान में तो 2-3 घंटे पहले बात आई थी। कई बार आदमी बिजी होता है, व्हाट्सएप ग्रुप पूरा नहीं देख पाता। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उसमें आ जाता है सीन, जो डालता है ना उसके क्लिक करेंगे ना तो सीन बाई आ जाता है। आपने सीन कर लिया था उसको? मैं कह रहा हूँ ठीक है, कई बार आदमी देख लेता है, नहीं बात कर पाता आगे। उस भाई से मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सब मिलजुल के रहें और हम एकता को बढ़ाएं। और मैंने जब आपसे कहा रूह कांप जाती है तो इसका मतलब ये रूह कांपना बहुत बड़ी बात है, करना तो बहुत दूर की बात है। तो वही तो आशु जी उनकी बड़ी हिम्मत और दात है। आशु जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो डाल देते हैं दो चंद सेकंडों में। एक ऐसी संस्था शायद पलवल जिले में भी दूसरी ना थी, है नहीं, है ना होगी। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए इस काम को करने के लिए और प्रभु की अपार कृपा चाहिए। ये कृपा, ये जिगरा हर किसी में नहीं होता। मैं करुणामयी संस्था का दिल से सम्मान। और जिन्होंने फोटो डाले हैं आपकी निगरानी में, आपकी निगरानी में भी हैं, आपको पता भी होगा क्योंकि वो देखिए। हाँ, मुझे भी पता है। तो क्या आप इस कार्य को निंदनीय मानते हैं? फोटो डालने से कोई बड़ी बात नहीं है, वो खुद खिंचवाते हैं। जाने अनजाने किसी से गलती हो जाती है, उस भाई से कहूँगा भाई ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और जो कर रहे हैं उनको प्रभु ने शक्ति और हिम्मत दे रखी है और आप उनकी सराहनीय कीजिए उस काम के लिए। उनसे उल्टा लोगों से कहिए देखिए इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं। इसी संस्था की सदस्य हैं संगीता गर्ग जी। कोरोना काल में उन्होंने काम किया काफ़ी। इसी संस्था की महिला सदस्य हैं, अन्य भी कुसुम मंगला हैं, कई सदस्य हैं, रेणु छाबड़ा भी हैं। तो उनके दिल को ये ठेस पहुंची कि हम फ़ोटो इसलिए नहीं डालते कि हमें फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है। जिन्होंने कोरोना काल में पूरे कोरोना काल में पानी पिलाया, जरूरतमंदों को मास्क बांटे, अपने घर बार छोड़ दिए। आप पानी मास्क की बात कर रहे हैं, शायद मैंने कल एक रेणु छाबड़ा जी का फोटो देखा था। वो तो मुझे नहीं पता उनके घर का है कहाँ का। 3 चूल्हे वाला गैस बन देखा, उसमें वो 150 आदमी का भोजन बना के शायद वहाँ भी पहुँचा रहे हैं सरकारी अस्पताल। हाँ, वो सही देखा आपने। और मास्क तो बहुत हल्की बात है रोटी के आगे, जो इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। पानी मास्क के अलावा जो 150 आदमी को भोजन पहुँचा रहे हैं, शायद मैंने आपसे कहा कि ये शायद हर कोई नहीं कर पाता। जो अपने घर में या 3 चूल्हों पे भोजन बना के स्वयं, एक तो होता भोजन कहीं से ले आया पका दे दिया, वो भी टफ काम है। उससे बड़ा टफ काम है अपने घर में खुद चूल्हे पे रोटी बनाना। अच्छा, अब 150 आदमी को रोटी का भोजन पहुँचाना, ये बहुत मेहनत का काम। और अच्छा, मैं एक बात और बताऊँ, मनोज छाबड़ा जी तो कर ही रहे हैं, रेणु छाबड़ा उनका परिवार भी, उनका मतलब पूरा परिवार, मतलब एक सब कुछ एक तरफ रख। इस दंपति ने देहदान का भी संकल्प लिया हुआ है कि मरणोपरांत हम अपने अंग दान कर देंगे। अच्छा। इन करुणामयी संस्था बहुत सदस्य हैं जो जैसे कुल्लू चौहान है, रणधीर हिंदुस्तानी है, कुल्लू चौहान जी को मैं अच्छी तरह, जतिन कालड़ा है, जतिन कालड़ा जी को मेरे कैंप के हैं। हाँ, बात नहीं, बाकी मैंने आपसे कम शब्दों में, ये लोग बहुत काम करने वाले हैं। अच्छा, ये परिवार, ये पूरा करुणामयी परिवार, ना कल कोई थाना आगे होगा, यही रहेगा। क्यों रहेगा कि इस परिवार को परमपिता परमात्मा ने इतनी करुणामय परिवार को शक्ति दे रखी है, हिम्मत दे रखी है और अपना आशीर्वाद दे रखा है। अच्छा, जब हम जैसों की रूह कांप जाती है, ठीक है, प्रभु उनको लंबी उम्र दे। अच्छा आशु जी, अब लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि लंबी बात हो जाएगी। अब आपके दुकानदारों की डिमांड कह लो, मांग कह लो, आग्रह कह लो
उनका ये कहना है कि अगर आकस्मिक अवसर पर दाह संस्कार से लेकर चौथे और 13वीं तक के लिए सेवा करवा देंगे मंदिरों में, कहीं भी लाइब्रेरी भी हो सकती है। अम्बे बर्तन भंडार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। बर्तन अगर रखवाने भी हैं तो वहाँ रखवा दें। सेवादार करने के बार बार दुकान खुलती है तो लॉकडाउन का अवहेलना होती है। सर मेरी कोई जिद नहीं है, आप तो इसकी बात कर रहे हैं कि मेरी जिद है बर्तन निकालने की। अरे मैं तो पिछले लॉकडाउन से नहीं, आप मानवता के नाते कर रहे हैं, ये तो हम भी कह रहे हैं। पहले मेरी बात, हाँ। पिछले लॉकडाउन से, जो लॉकडाउन 2020 में हुआ और लॉकडाउन 2021 मई तक, मैंने एक घर में जाके बुढ़ापा पेंशन दी है, ताकि कोई भी मेरा बुजुर्ग, मेरा पिता तुल्य, मेरी माता तुल्य, मेरे दादा दादी बैंक ना जा सके, उनकी पेंशन मैंने घर पहुंचाने का काम किया है। अच्छा, उनकी पेंशन मैंने घर पहुंचाने का काम किया ताकि कोरोना काल में कोई बुजुर्ग अपने घर से बाहर ना निकल सके। अच्छा, अब कैमरे के सामने हमारा आप बात करें, एक लास्ट क्वेश्चन जो रह गया ना उसकी, ताकि लोगों को पता चला। मैं कैमरे के पीछे हूँ, कैमरामैन हमारा आ चुका है, वो कैमरा लेके लो जी। तो सबसे पहले तो आपने मेरे से बात करनी चाहिए, मैं कॉल किया था, आपने बात करनी चाहिए, अच्छी बात है, मैंने आपसे बात की और आपने ये बातों का जवाब भी दिया। अब आपका सोल्यूशन की ओर है। कैंप के कई दुकानदार ये कहते हैं कि आशीर्वाद पार्टी को पूरी दी अम्बे बर्तन भंडार को बार बार खोलने की बजाय ये सुझाव उनका कि आज के मंदिर में रखते हैं, सनातन धर्म मंदिर में रखते हैं, लाइब्रेरी में रखते हैं, या फिर आपके घर के आसपास ही रखवा दें, क्योंकि आपको आज कॉल आएगी जो आप ये ना बार बार अगर आप अम्बे बर्तन भंडार खोलते हैं, बार बार नहीं आते, भगवान ना करे ऐसा कभी हो किसी के साथ भी, जिसके घर का आदमी जाता है उसको बताओ। ये तो समझ रहे हैं आप समझ लो, आप मुद्दे पर भटकाए नाम मेरे को भी सब्जेक्ट पे चलेंगे, कोई बात नहीं। उनका सुझाव है कि आप ऐसी दुकान ना खोल के ऐसी जगह रखेंगे धार्मिक संस्थान से वो वहाँ से ले सके, इतना कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर लेंगे। किसी एक धार्मिक स्थान पे रख देंगे, किसी एक करुणामयी संस्था हो गई, लाइब्रेरी एक जगह रख देंगे, वो वहाँ से फ्रॉड करवा देंगे। इसमें कोई जरूरी है कि दुकान खोल के देना। सुझाव क्या था फिर आपको? सुझाव मुझे आपका बड़ा पसंद ये सुझाव मैंने दिया था 4 दिन पहले, आपको दिया था, बड़ा मुझे आपका सुझाव पसंद है। तो आपसे अनुरोध है, आग्रह है दुकानदार की तरफ से कि जो आग्रह नहीं, लॉकडाउन हर कैंप का दुकानदार मेरे दिल में बसता है। लॉकडाउन का जैसे बाजार कहेगा अम्बे बर्तन भंडार जब तक लॉकडाउन रहेगा नहीं खुलेगा। बर्तन आपने देने तो रख दीजिए आप पार्क में, अर्चना मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर में, या फिर लाइब्रेरी में, या करुणामयी संस्था जैसे कि आप कह रहे हैं, उनके लिए मैंने आग्रह किया था। उनके लिए मेरी बात शर्मा थी, आपका नाम? मेरा नाम मन्नू अरोड़ा। अच्छा मन्नू जी, अभी मेरी आशु राजपाल जी से बात हुई आपके आने से पहले, और आप उस समय आ भी गए थे, सुनी भी होंगी। आशु राजपाल जी को हमने भी सुझाव दिया कि हमने कहा कि 4 दिन पहले हमने भी सुझाव दिया था कि बिना बात ही तनाव बढ़ाने से अच्छा है उसको सुलझाया जाए। सुलझाने के तरीके भी होते हैं। हमने सुझाव दिया था कि आपकी दुकान खोलने पर ऐतराज़ है, हालांकि उन्होंने कहा कि वो मानवता के नाते करते हैं, क्योंकि 13वीं पर चौथे पर सुनते रहिएगा, कुछ ये सारी बातें मैं सुन चुका हूँ। 13वीं पर चौथे पर बर्तन निकालने होते हैं, कैंप छोटा सा है और सभी एक दूसरे परिचित भी हैं, और बर्तन की दुकानें और भी हैं, लेकिन वो लोग नहीं खोलते तो इनसे संपर्क ज़्यादा, तो लोग खुलवा लेते दुकान। अब सुन लो, हमने सुझाव दिया था कि आप बजाय दुकान खोलने के सनातन धर्म मंदिर में रखवा दो बर्तन, दाह संस्कार और भी सामान है वो भी रखवा दो, कपड़ा कफन ना होता है जैसे, और भी शायद सामग्री बहुत तो लगती है, घी है और भी चीज़ें सामग्री भी है, हवन सामग्री। या सनातन धर्म मंदिर में आपके यहाँ कैंप में है, या जवाहर क्या कहते हैं आर्य समाज मंदिर है। एक तीसरा पॉइंट लाइब्रेरी है, चौथा सामाजिक संस्था है करुणामयी संस्था, रखवा दो, काम है ख़त्म। दुरानी साहब देखो, बाजार खुलने की बात तो ऐसे है, बाजार के जो हुक्मरान है, मैं हुक्मरान कहूँगा उनको, अगर मान लो कोई ग्राहक आता है तो मेरे हिसाब से वो 5-7 मिनट में, 8 मिनट में आप लोटा बर्तन जो भी 13वें का सामान है आप बड़ी आसानी से दे सकते हो। ये नॉर्मल सी बात है, हम सब समझते हैं, हम भी दुकानदारी करते हैं। अगर आप कंटिन्यू 2.5 घंटे तक अगर आपकी दुकान खुलेगी तो फिर तो आप नहीं। अब सुनो, हाँ जी, मैं अब आपकी बात को काटूंगा, मैं एक बार और काटूंगा। कई बार क्या होता है, 3-4 लोग होते हैं उस दौरान, 3-4 शवों के लिए सामान निकाल होता है, कोई तो 10 मिनट लेट आ रहा है,
कोई टाइम पर आ जाता है, फिर ये फ़ोन करते हैं उनको आ रहे हैं ये रास्ते में, ये मैंने इनकी बातें सुनी है। तो इसलिए 2-1 घंटा या 1.5 घंटा, हालांकि 2 घंटे कभी नहीं बैठे, इनका कहना है 1-1.5 घंटा इसलिए लग जाता है कि उन्हीं की इंतज़ार कर रहे होते हैं। दुख भरा परिवार होता है, उसको जिम्मेवारी बहुत होती है, उस पर नहीं निकल पाता टाइम। जब आते तो जैसे ही आखिरी कॉल होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, कहते मैं तो तुरंत शटर बंद करता हूँ। दूसरी बात, इस दौरान उन्होंने कभी किसी को टिफ़िन तक नहीं बेचा, उनका कहना है। भूटानी साहब, आप बाजार के एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक बहुत बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। एक तरफ तो आप पब्लिक से आग्रह करते हैं कि आप घरों में रहो, सुरक्षित रहो, और बड़े बड़े सुनो आप पूरी बात हाँ। एक तरफ तो आप घरों में रहते हो, दूसरा आप चौड़े में शटल खोल के पूरी लाइटें जला के 2-2 घंटे तक अगर आप दुकान पे बैठते हो तो मेरी समझ से तो परे है। 2-2 सुनो मेरी बात, वो कहते हैं 2-2 घंटे कभी नहीं बैठा, CCTV कैमरे लगे हुए, आप चेक कर लो। मेरे से कहा उन्होंने, सुनो आप सवाल सुनो। आपकी बात सुन रहा हूं। वो कहते हैं अगर 3-4 लोग अगर परिवार के देना हो, सामान देना हो, तो उसमें ड्यूरेशन तो लगती है। आपके पास भी आप भी कस्टमर आते रहे, आपको जरूर थोड़ी कि 4 कस्टमर एक साथ जल्दी निपटा दोगे। सामान निकालने में देरी हो जाती है, कुछ साइज़ का भी फ़र्क होता है, कोई सामान जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, सामान नहीं आ रहा, लोटे की जगह गिलास देना है, उसके लिए प्रीपेयर को घर से पूछते हैं फ़ोन करके, ऐसे कई बार टाइम लग जाता है, हमें भी पता है इस बात को। आप नहीं समझती कि एक बाजार का एक जिम्मेदार दुकानदार और एक जिम्मेदार प्रधान है, इसको तो सबसे पहले यही चाहिए, इसका विकल्प निकालना चाहिए कि अगर ऐसे कोई ग्राहक आते हैं तो मैं उनका सामान किसी संस्था में, किसी हाँ वो मान लिया उन्होंने। अच्छा, बाजार के लिए एक रोल मॉडल है। अच्छा, नहीं बाजार के लिए रोल मॉडल है, अगर आप भी ऐसा काम करेंगे तो फिर सारी जनता। अच्छा, उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा है कि ठीक है, ये सुझाव भी अच्छा है, उनको कमाई से भी मतलब नहीं है, उनको कमाई क्या है, वो कमाई तो होती नहीं है उसमें तो उस दौरान तो कई बार भूल चूक भी हो जाती है उनका कहना। और मुझे लगता है अगर सुलझता है ऐसा विवाद तो फिर दिक्कत ही क्या है किसी को। साहब देखो, इतने बड़े क्रांतिकारी तो हमारे बाजार में ऐसे कोई भी नहीं है। अगर मान लो मैंने दुकान खोल रखी है, मैं 13वें का 4थे का सामान दे रहा हूँ, 13वें के बर्तन का 13वें का आप बताएंगे जी क्या क्या बर्तन। स्पीकर ऑन कर दीजिए, संयोग से फ़ोन आ गया। 13वें के लिए बर्तन बताइएगा। हाँ जी ठीक है, 2 कटोरी ठीक है, हाँ 2 थाली। कब का 13वां बताएंगे मुझे, कब का 13वां है? हाँ कल का, ठीक है जी, धन्यवाद। टाइम दो उनको, क्या टाइम है, क्या टाइम है? देखो फोन, लेकिन मैं ये एक सुझाव है, पत्रकार छायाकार सनातन धर्म मंदिर से ले लेंगे या सनातन धर्म मंदिर या फिर लाइब्रेरी या करुणामयी संस्था, एक जगह बर्तन हम रख देते हैं। ऐसा कोई भी डेथ केस होता है तो वहीं से वो प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको निकाल के एक जगह रखवा देता हूँ सारे, तो वहीं से ले लेंगे। चाहे 3-4 ऑप्शन है हमारे पास, सनातन धर्म मंदिर भी है, लाइब्रेरी भी है, मेरे सामने पत्रकार छायाकार साथी भी मेरे सामने खड़े हैं। अब की जहाँ तक बात है, अभी निकाल लेते हैं सारे, कुछ मुझे एक साइड आपको दे देंगे, बाकी एक जगह रखवा देंगे। हाँ अभी बुलवा लो बेशक, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई एतराज है आपको? नहीं भूटानी साहब, मुझे क्या एतराज है, मुझे तो सिर्फ ये कोई बात नहीं, बुला लो, दे दो सामान, कोई बात नहीं। देखो दुकानदार, अगर हमको कल चाहिए तो कल इकट्ठा सामान निकाल देना। नहीं भूटानी साहब, अगर दुकानदार सामान लेके, अगर मान लो आप अंदर ग्राहक घुसा के शटल डाउन कर, सारे दुकानदार कर रहे हैं, 60% दुकानदार ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आपकी अरोड़ा जनरल स्टोर है, आप भी लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोली आपने? भूटानी साहब देखो, हमें नहीं सवाल हाँ या ना में बताइए। हाँ बिल्कुल, मैं अंदर जाके सामान दिया। फिर कसूरवार तो आप भी हुए। मैं कब मना कर रहा हूँ, और मैं चौड़े में तो प्रशासन की धज्जियां नहीं उड़ाई। अगर आप जैसा कोई मिलने, नहीं, आप अगर चौड़े में करें या ना करें, वो तो चौड़े में इसलिए करते होंगे कि दुकान खुली ना खुली हुई दुकान दिखाई। सत्ता पक्ष का तो आप कहेंगे, सत्ता पक्ष का तो आप कहेंगे, सत्ता पक्ष के प्रधान हैं। मैं कहूँगा खुली हुई दुकान इसलिए होती है, डिस्प्ले इसलिए होती है ताकि लोग दूर से दिखाई दे, अम्बे बर्तन खुला हुआ है, फटाफट सामान ले आए अपना 4थे के लिए, 13वीं के लिए। फिर तो इनके पास कोई डीसी साहब की ऐसी परमिशन भी होगी? नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ अवेलना है। ये बात मैं अरे भाई हम भी कह रहे हैं अवेलना है इसकी, हम वो खुद ही कह रहे हैं अवेलना है। लेकिन चलो ये बात तो इनको पता है कि 13वें का सामान है। अब ये दुकानदार है सामने वाला, ये क्या समझे, परले वाला दुकानदार क्या समझे और ये दुकानदार क्या समझे, आप बताओ। मेरे मालिक, आपका जनरल स्टोर है ना, कॉस्मेटिक्स, सुनो, आपका जनरल स्टोर है, कॉस्मेटिक्स है, उसमें आपात स्थिति नहीं है। घर में अगर किसी के पास लिपस्टिक नहीं है तो कोई जरूर चलेगा, वो या पाउडर नहीं है तो चलेगा, घर में रहना है। नहीं भूटानी साहब, ऐसा भी हो सकता है, आप ग्राहक को अंदर लेके शटल डाउन कर दो। आपको क्या जरूरत है कि आप प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहे हो खुले? आप ये देखो ना, चौड़े में शटल खोल के आप प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहे हो, क्या जरूरत है? जब दुकान खुली देखेंगे तो और ग्राहक भी आएंगे अंदर, तो फिर सारे सबको ही करना तो दुकानदारी क्योंकि तो मना तो वो तो अब सामान, अब तो विकल्प भी हो गया, अब विकल्प हो गया, कल से व्यवस्था बन जाएगी। कल से अगर आपको व्यवस्था में चूक दिखाई तो आप हमें फ़ोन कर देना। कल तो यही हमें फ़ोन कर देंगे। नहीं, अब देखो आपके सामने इनके जो
हुक्मरान के जो मिलने वाले हैं वो भी मिलने वाले तो तेरे व्यवस्था भी बनाएंगे हैं, तेरे भी बढ़िया। हैं, मिलने वाले तेरे नहीं हैं। अरे मेरा ये क्या? वास्तविक मिलने वाले तेरे भी हुक्मरान हैं। की तू नहीं, ना। बंदे भाई आप एक सुझाव दे रहे थे। चलो जी, मेरे से तो मत मेरे कीजिए, सुझाव तो दे दे यार बंदे, हमें भी तो भाई नहीं, नहीं। कल से हम देखेंगे व्यवस्था। ये तुम्हारे भैया, नेता तुम हो, हम नहीं है हम तो नेता। काहे नहीं, के नेता उन्होंने- हैं? हमारे तो शर्ट के बटन भी टूटे हुए हैं भाई, तुम नेता हो, तुम दे सकते हो। हमारे टी शर्ट के बटन भी टूटे हुए चलिए हैं भाई। मन्नू मन्नू नाम बताया आपने अरोड़ा जी, मामले को सुलझाओ। ये रानी जब साहब, मामले को सुलझाने की बात तो ऐसे है, आपने देखा कि जरा सा जब तक आप इसके लिए बेहतर लिख रहे थे, सब कुछ लिख रहे थे कि प्रधान दबंग प्रधान, आपने ही लिखा था भुटानी साहब, मैं स्पष्ट शब्दों में आपके कैमरे में कह रहा हूं, तब तक तो ये ठीक था। आपने जरा सी खिलाफत कर दी तो उसने पूरा मजमा मैंने खिलाफत क्यों करी? मैंने तो नहीं, मैंने क्यों, मैंने कोई खिलाफ नहीं खिलाफत का मतलब मैं ये तो कि आपने जो सच लिखा, हाँ आपने सच लिखा। हाँ। खिलाफत मतलब कहने का मतलब जब तक पॉजिटिव चीज थी तब तक तो ठीक था, तो- जहाँ नेगेटिव बात आ गई तो आप देखो कि इसका क्या तो व्यवहार क्या था। उसके लिए जो है मुझे रोष प्रकट करना चाहिए ना। मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो आशु राजपाल हो, चाहे आप हो, चाहे और भी कोई हो। मुझे तो किसी से गिले शिकवा भी नहीं है ना। मेरी तो एक पॉलिसी है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। रानी साहब, आपकी जो दूसरी वीडियो मैंने देखी बाजार के अगले दिन जब आपने कवरेज की, तो मैं उस वीडियो में सबसे पहले ये चीज देख रहा था कि उसने कहा कि आप तो राजनीति कर रहे हो भुटानी साहब। specially हाँ, शब्द कहा use था, करें। हाँ, तो कहा था। तो जब मैं वहां से उस पिक्चर को तैयार करके आपके आगे बताता हूँ क्या हुआ, मैं तो वही बात आपके आगे रख रहा हूँ। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग कट गई थी। मैं कह रहा हूँ कि मेरे प्रति अगर किसी ने भावना जैसी रखी है, मुझे रोष मुझे प्रकट करना चाहिए ना। आपको ऐतराज अगर है तो रखिए उसको, ऐतराज को। लेकिन आप है ना, देखो मेरी बात सुनो, क्या होता है कि जब कोई बात चलती है तो सामने वाला को जो प्रभावित होता है उसके वो, हाँ, आपने कहा ना कि जैसे मेरे को आशु राजपाल जी ने कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, भुटानी ये उनकी और मेरी बात है, कोई बात नहीं। ये हम जब किसी के खिलाफ अगर कोई निकलती है बात तो उनकी भावनाएं आहत तो होती हैं। हो सकता है उसने गुस्से में कहा हो सकता है दिमाग में क्या चल रहा हो, 100 तरह की बात भुटानी होगी। साहब, अभी हमारे एक भाई ने कहा कि कल से हम देखेंगे कौन दुकान खोलता है। नहीं, हमने एक सेकंड, बंद ने कहा है। कौन दुकान खोलता है? नहीं, फिल्म हमने भुटानी साहब, मेरे को एक छोटी सी चीज का जवाब दो। जब 15-15 फुट तक यहाँ पे अतिक्रमण होता है, ठीक है जी, लॉकडाउन के अंदर पहला लॉकडाउन की जो बात हुई थी, जिससे टाइमिंग बंदी गई थी 6 बजे की, 7 बजे 7:30 से पहले कभी हुक्मरानों की दुकानें बंद नहीं हुई। क्यों, बाजार से अलग चलते हैं ये? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, तब बाजार से अलग चलते हैं, आप बताओ। लाइट में देखिए। अच्छा, तो तब इन्होंने अवेला नहीं करी। आज बाजार से आप कहीं से भी, आप किसी से भी पूछ के देख लो, सबसे पहले धजिया तो यही उड़ाते हैं कानूनों अच्छा, की। पूरी मार्केट में सबसे अकेले आप ही विरोध प्रकट करते हो? आप ही अकेले क्यों करते हो? और भी तो दुकानदार होंगे। अब भुटानी साहब, इन्होंने सारे हाथों में लड्डू ले रखे हैं, अब कोई तो हो। इन्होंने तो जेब में ग्लिसरीन ले रखी है, हल्की सी ग्लिसरीन यहाँ लगाते हैं, मगरमच्छ के आंसू स्टार्ट। भाई भुटानी साहब, मैं तो स्पष्ट सीधी बात कहने वाला आदमी हूँ। तो जब अब मैं आप पर्दे के सामने आ रहा हूँ, आपके कैमरे के सामने, मेरा ये सुझाव है कि अगर आपका कुछ मसला हल होता है ना, उन्होंने मान लिया, आप भी अपनी बात को खत्म करो ना। आप तो भुटानी मन साहब, में ये बात मत रखिए। ये तो हमारा पुराना जिगरी दोस्त है जी, ये कहाँ, ये तो हमारे दिलों में बसता अच्छा, है। शायद प्रधान भी आपने नहीं, आशीर्वाद तो हाजी आपने बाबू जी, हम कौन होते हैं बनाने वाले? ये सहयोग किया तो था इस पे बहुत सत्ता पक्ष का पूरा हाथ है। ये तो जी, सहयोग आप तो आप भी रहोगे, सहयोग तो एक मेंबर होने के नाते, समर्थक होने के नाते भी आप साथ रहे होंगे। समर्थक होने के नाते ठीक है, हम साथ रहे थे, पर ठीक है जी, ये आज बड़ा राजनेता बन गया और ठीक है, हम आम पब्लिक की तरह रह गए पीछे। तो कल से व्यवस्था हो गई है, हमें मजदूर भंडार नहीं खुलेगा, सामान एक जगह रखा जाएगा। और भुटानी साहब, व्यवस्था की बात तो ऐसा है कि हम तो चाहते हैं कि सारे दुकानदार आज मिलकर इकट्ठे रहें। आज देखो बाजार के अंदर कहीं ना कहीं 2 गुट बन के रह गए हैं। इसने कहीं ना कहीं जगह पे हमें विलन साबित कर दिया इस चीज़ को लेकर। सरदाना जी, आप भी आ जाइए, आप संरक्षक हो मार्केट के, आ जाओ, कोई बात नहीं, 2 सेकंड की बात है। आपका मसला हल करवा रहे हैं तो उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। मार्केट की समस्या है क्या? ये इनका ऐतराज था कि अम्बे बर्तन भंडार बार बार खुलता है हाँ, बर्तनों के लिए। उनका कहना था कि मुझे मानवता के नाते देने पड़ते हैं। हाँ, अब ये फैसला ये हुआ है, सुझाव के बाद उन्होंने खुद माना है, कहा है ठीक है, किसी धार्मिक स्थल पर रखवाते हैं, आर्य मंदिर है, लाइब्रेरी है, या फिर आर्य मंदिर, लाइब्रेरी, या कोई भी उचित स्थान है। तो वहाँ रखवा देते हैं। दाह संस्कार से लेकर 13वें तक, 4थे तक के जो भी सामान चाहिए होगा, हवन सामग्री की, जो भी चीज़ है। ना, इस बात का सुझाव तो मैंने खुद भी दिया था कि भाई अगर कोई संस्था, कोई सामाजिक संस्था, करुणा में संस्था भी आगे आ मान लो कोई भी हो, चाहे उसका XYZ कोई भी नाम हो,
कोई भी सामाजिक संस्था अगर कोई आगे आती है और हम उसका स्वागत करेंगे कि अगर इमरजेंसी सेवा है, देखो अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार के बाद कुछ नहीं है। और अंतिम संस्कार और अंतिम समाज सेवा में अगर कोई योगदान दे रहा है और योगदान देना चाहता है, हम स्वागत करेंगे। और उनको जो जो सामान चाहिए, डेथ से लेके लास्ट रस्म प्रक्रिया, चाहे 13वीं होती है या चौथा होता है, अगर वो सामान खुद अवेलेबल करा के अपने तरफ से बांटते हैं तो ये सराहनीय कदम है। हम तो कह रहे हैं ऐसी संस्था आगे आए, हम उनका तहे दिल से स्वागत करें। संरक्षक होने के नाते आप एक बस छोटा सा हमारे प्रति भी कोई बात निकल के आई है, हमारे डिजिटल चैनल हम पर ये ब्लेम लगाया कि इसको बवंडर आपने खड़ा किया है। अब ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार भी रहे, व्यापार मंडल मार्केट के संरक्षक भी हैं, बवंडर अगर हमने खड़ा किया तो क्या मानते कि हमने खड़ा किया? देखो मैं क्या होती है, पत्रकार का काम है छापना। मैं बताऊँ, परिस्थिति सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है। पत्रकार अपने दायित्व का पूरा निर्वाह करते हैं। अगर रही ब्लेम की बात, ब्लेम तो सुप्रीम कोर्ट में भी लगता है, ब्लेम हाई कोर्ट में भी लगता है। ब्लेम जो ब्लेम से घबराना सही, ब्लेम सब पे लगता है। पर उसके अलावा इसके अलावा मीडिया को तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मीडिया नहीं होता तो ये लोकतंत्र भी नहीं होता। ये लोकतंत्र अगर विद्यमान है, लोकतंत्र अगर खड़ा हुआ है तो ये मीडिया की ही बदौलत है। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है, मेरे ये सवाल का जवाब मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। लोकतंत्र चौथा पहिया तंत्र स्तंभ है। इस पूरे जो प्रकरण में एपिसोड में क्या वैभव क्रांति डिजिटल चैनल मतलब डायरेक्ट बवंडर का जिम्मेवार है क्या? डायरेक्ट आप अपने ऊपर कह रहे हो। मुझे वैभव क्रांति, हाँ, वैभव क्रांति आपका ही तो हो गया ना, इसमें आप कोई जिम्मेवारी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो सोशल मीडिया में ये बात फेसबुक पे लिखा जा रहा है कि आप बवंडर के जिम्मेवार हैं। भाई मैंने तो ऐसा देखा नहीं, कहीं लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर जी बताएं, अगर आ रहा है बुटानी जी बता दो, कोई बात नहीं, इसको खत्म ही कर रहे हैं हम। इस मामले को यहाँ स्टॉप कर दो। मैं क्या इसको जो हो गया ना, बिल्कुल खत्म करेंगे। जो परमात्मा, सुनो मेरी बात को सुनो, आपकी धर्मपत्नी परमात्मा करे, जो परमात्मा करे भला करे। फेसबुक की बातों पे मैं भरोसा नहीं करता। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती माही राजपाल ने कहा, मुझे क्या एतराज नहीं है, मैं फेसबुक की बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रखता। आप सुनो, मैं फेसबुक की बातों पे बिल्कुल भरोसा था। आपके माध्यम से, पत्रकारों छायाकारों के माध्यम से, मंगलवार का दिन हनुमान जी से प्रार्थना, प्रभु इस कोरोना काल को ठीक कर दे, इससे ज्यादा कुछ ठीक कर दे, वो तो कोई बात नहीं। सब ये सुनो, सब मेरे व्यापारी सुखी रहे। आपकी धर्मपत्नी माही राजपाल ने लिखा, आप उस बात को लंबा ना कीजिए, इस बात को क्लियर कर दो ना। इस बात का जवाब जिम्मेवारी आपकी बनती है। आप लोगों ने 2 मिनट लिख दिया। मिस्टर रिपोर्टर, भाषा उसमें भाषा है, स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा आपको। चलो स्क्रीनशॉट तो चलो भेज दोगे, होगा। मिस्टर रिपोर्टर, आपने बवंडर खड़ा कर दिया। चलो अगर हमने बवंडर खड़ा किया होता ना तो शायद मैं सुलझाने के लिए भी ना आता। मैं तो एक ही बात कहूँगा, इस और आप स्वीकार नहीं कर रहे इस बात को, छोटी सी बात को स्वीकार नहीं कर रहे। आपकी धर्मपत्नी ने गलती की है तो आप उसको मानने को तैयार नहीं है। मैंने अभी आपके सामने एक बात और रखी थी कि मैं कल एक डीसी साहब को ज्ञापन दूंगा। मैं उसके लिए भी कहा था अपने व्यापारियों के लिए, बवंडर को एक तरफ छोड़ दो, परमात्मा ये काम कभी किसी से ना हो। जो हो गया उस बात को खत्म कर दो। मैं तो उस बात को खत्म करने जवाब से नहीं हो रही है मेरी बात, संतुष्टि है, उस बात को खत्म कर दो। मेरी संतुष्टि आपके जवाब से है ही नहीं। मान लो चलो लिख दिया, क्यों लिख दिया? लिख दिया तो आप मानो इस बात को, गलती आपकी। मैं कह रहा हूँ उस बात को खत्म अगर सुनो, अगर आप गलती मानते हैं अपनी धर्मपत्नी जी की फेसबुक पे डालने से, लिखने से सोचना चाहिए। सुनो, सैकड़ों आदमी होते हैं, लाखों आदमी होते हैं, हर आदमी के लोकतंत्र है, हर आदमी के अपने व्यूज हो सकते हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। हो सकता है, अगर आप हो सकता है, तो आप इस गलती को मानते क्यों नहीं हो? नहीं, वो गलती सुनो, मैं उस गलती की बात बता रहा हूँ। भाई हमारे व्यूज है कि आप बढ़िया काम कर रहे हो, दी बेस्ट काम कर रहे हो। अगर हो सकता है कि आप जैसे उनको कह रहे हो कि भाई उन्होंने ऐसा लिखा या ऐसा डाला, उन्होंने, हो सकता है उनके व्यूज ऐसे हो, उन्होंने ऐसा अनुभव किया हो सकता है कि उन्होंने आपका ऐसा चित्रण देखा हो कि भाई आप अगर ने किया है तो एक बाउंडर है, तो ये उनके व्यूज है ना। वो हर आदमी लोकतंत्र है, हर आदमी अपने नहीं। आप कैब मार्केटिंग के संरक्षक है, आपने खुद कहा कि आप जिम्मेवार नहीं है। आपने 2 मेरे व्यूज ये हैं। क्या मैं जिम्मेदार है? मैं तो कहूँगा कि 100% जिम्मेदार है। आप तो देखो बाजार के प्रधान हो, एक जिम्मेदार आदमी हो,
इतनी बड़ी 400 कुछ दुकानें हैं बाजार के अंदर, अगर आप कोई भी शब्द लिख रहे हो, भाषा तो आपकी सभ्य होनी चाहिए ना। आप अभद्र भाषा लिख के तो आप ये देखो पूरा शहर और पूरा इलाका पड़ता है इसको, तो आप ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। इस चीज़ से साफ शब्दों में कहूँगा मैं तो ये बात। क्या कहूँगा क्योंकि बस लास्ट वो है ये मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये कहा था कि फेसबुक जब आमना सामना मुझे हो जाए, फेसबुक मुझे पता है ये आप मेरे को मत बताइए, मुझे सब पता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में सब में रहता हूँ, प्यार बना रहना चाहिए, भी ट्विटर पे भी हूँ। प्यार बना रहना चाहिए। अगर नहीं है कि तो उसको खत्म करेंगे, बस बात खत्म। नहीं आप गलती है या नहीं है वो बता दो कोई बात भाई साहब कैमरे के सामने बताओ आप। मैंने कह दिया कहीं बात रहेगी तो उसको खत्म करेंगे, बस बात ही खत्म होगी। आपकी मतलब गलती मान लो या नहीं मान बस खत्म होगी बात, हमने बात नहीं, खत्म कर दी। देखो आप हाँ जी जबरदस्त नहीं है, गलत बात नहीं है। मैं गलत बात कभी करता भी नहीं हूँ। आप लोगों ने लिखा है तो लिखा है ना आपने, भूटानी साहब तो आप बताइए कि आपने अगर गलत लिखा है तो क्यों लिखा है भाई? जब उसको नहीं लगता गलती तो फिर आप उसको मत कहो ना, बार बार क्यों रियलाइज करा रहे हो आप? मैं नहीं करवा रहा, मुझे फर्क, हमें फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ इसलिए जब उनको नहीं अच्छा लग रहा, जब क्योंकि सच हमारा दिखाना फर्ज है, दायित्व है। हम अपने आप को निर्भीक तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे निष्पक्षता के साथ अपनी बात को रखें और जो दिखता है वो हम दिखाते हैं।